हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज टाइम हो रहा है, शाम के बजे हुए हैं अभी 5:30 और यहाँ पे छत पे हम थोड़ा सा काम करा रहे थे। जैसे जो हैंगिंग बास्केट हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वगैरह वो मैंने कट कर रखी हैं टांगने के लिए। तो उनको टांगने के लिए ना अब कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं उनको टांग सकूँ, क्योंकि जैसे छत पे दीवारों पे पेंट कराया है तो टांगने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें से जैसे मिट्टी वगैरह का थोड़ा पानी निकलता है नीचे को, तो फिर दीवारों पे ना निशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लगवा देते हैं जिससे कि दीवारों पे निशान भी ना हो और ये हैंग भी हो जाए। तो यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए थे और ये सैटरडे की शाम का मेरा व्लॉग है। और शाम को ये काम करवाया था और अगले दिन संडे है, तो संडे का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एकादशी का। और यहाँ पे ये देखिए सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं अभी 5:30। तो जो पाइप वगैरह वो मुझे लगवाने थे वो शाम को लगवा दिए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से हमने लगवाए हैं। और वो पर्दों वाले पाइप थे हमारे पास, एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो उनका अब यूज़ भी हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ गुड़हल की जो कटिंग मैंने लगाई थी उनके लिए कमेंट भी आए थे कि दीदी कितने दिन में गुड़हल की कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, ये 15 से 20 दिन पुरानी मेरी कटिंग है जब मैंने लगाई थी। और इसमें जड़ें ना ग्लास में, ये देखिए डिस्पोजल में दिखाई दे रही हैं साइडों में। तो जड़ें अच्छे से निकल आई हैं और अब मैं धीरे से इसको निकालूंगी और निकाल के मैं इसे गमले में लगाऊंगी, क्योंकि अब इसे थोड़ा सा बड़े पॉट की ज़रूरत है। जड़ें साइडों में को दिखाई देने लगी हैं और इनके ऊपर ये जो पत्तियां हैं ये इसी तरह से थी जब मैंने लगाई थी ना, तब भी ये ऐसे ही थी। मैंने इसकी सारी पत्तियां ना हटाई नहीं थी और ये अभी भी हरी की हरी पत्तियां हैं। एक पत्ती इसकी पीली पड़ी हुई है, इसको मैं हटा दूंगी और यहाँ पे मैं लगा दूंगी इसको गमले में। और ये मिट्टी जो है इसमें खाद भी मिली हुई है और जो सिंपल मिट्टी होती है वो है। और इसमें मैंने रेत भी मिला रखी है जिससे कि मिट्टी हमारी सॉफ्ट बनी रहे। और जब ये लगाए थे, मैंने जो कटिंग लगाई थी, तो ये रेत और मिट्टी में लगाई थी, कोई खाद इसमें नहीं लगाई थी। और यहाँ पे ये देखिए दोनों कटिंग मैं लगा दूंगी और बहुत ही आराम से इनको लगाना होता है कि इनकी जो जड़ें होती है ना वो टूटे ना। बिल्कुल भी इनकी जड़ों को छेड़ना नहीं है और जो जड़ में मिट्टी लगी हुई होती है ना उसको भी नहीं छेड़ना है, ऐसे ही लगा देना है। जड़ें अपने आप मिट्टी को पकड़ लेती हैं। और यहाँ पे ये है पौधा गुड़हल का और ये हाइब्रिड वाला गुड़हल है। जो देसी गुड़हल होता है ना उसका फूल और तरह का होता है, इसका जो फूल होता है वो बहुत मोटा होता है। तो इसको पतिदेव लेके आए थे और ये जब से ना उसी पॉट में लगा हुआ था जिसमें ये आया था, तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये लगा दिया है मैंने बड़े पॉट में और इसकी भी मिट्टी को बिल्कुल भी मैंने नहीं छेड़ा है। ऊपर से थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो इसकी जड़ें होती हैं वो अगर टूट जाती हैं तो पौधा शौक में आ जाता है, वो जल्दी से ग्रो नहीं करता है। और एक चीज़ और ध्यान में हमें रखनी चाहिए, जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसको एक डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, उसको 3 से 4 दिन के लिए शेड में रखना चाहिए, जहाँ उसको 1-2 घंटे की धूप मिले, पूरे दिन की धूप ना मिले। नहीं तो हमारा पौधा खराब हो जाता है जहाँ पूरे दिन की धूप मिलती है अगर पौधा हमने तुरंत लगाया है। तो यहाँ पे ये जितनी भी कटी हुई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में मैंने फुलवारी लगा रखी है, उसको सबको ना ऐसी तरह से हैंग करूँगी जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया था। वहाँ पे छोटी बड़ी करके जिस तरह से लगाऊंगी वो तब भी आपके साथ शेयर करूँगी। और पाइप मैंने आपको दिखाए, जो हैंग करने के लिए पाइप लगवाए हैं वो दिखाए कि किस तरह से हमने लगवाए हैं। वो एक ही साइड अभी पीछे की साइड लगवाए हैं। और जो पॉट स्टैंड मैंने मंगवाए थे उनके लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी लिंक भेज दो, तो लिंक मैंने दोनों वीडियो में दे दिया है। जो शॉर्ट वीडियो डाला है उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और जो उसका लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके और उनको देख सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं नीचे और आज संडे का दिन है और संडे का दिन थोड़ा सा बिजी होता है। जो हमारा रूटीन है वो बिजी होता है, बहुत एक्स्ट्रा काम भी निकल आते हैं। तो अभी ऊपर का मैं थोड़ा काम करके आई हूँ। और ये रोज़ी है, ये सच बताऊँ तो जिस काम को भी करते हैं ना उसमें ही बीच में आ जाती है। अभी ये मेरे पैरों में घूम रही थी और मुझे ये लग रहा था इस पर मेरा पैर ना रखा जाए, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने ऊपर बिठा दिया। तो इतने में बेड शीट लगाऊंगी। और एलोवेरा के लिए और स्नेक प्लांट और चंपा के लिए आपके कमेंट थे कि हमारा एलोवेरा ना ग्रो नहीं होता है। तो एलोवेरा की ग्रोथ जो बहुत देर से होती है, अगर आपने नया नया पौधा लगाया है तो उसमें ज़्यादा पानी ना दे, जब उसकी मिट्टी ऊपर से पूरी सूख जाती है तभी उसमें पानी दें। और ज़्यादा धूप में उसको ना रखें, क्योंकि एलोवेरा के पौधे को धूप नहीं चाहिए होती है। एलोवेरा का पौधा इंडोर भी चल जाता है और जो स्नेक प्लांट होता है ये भी इंडोर प्लांट होता है। इन दोनों पौधों को ना धूप की ज़रूरत होती है ना पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपने पौधा लगाया, एक बार उसमें पानी डाल
दिया। और 10-15-20 दिन आप अगर इसको पानी नहीं दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा धूप में नहीं रहने वाला। धूप में पौधा ख़राब हो जाता है। जो एलोवेरा होता है ना, उसकी सारी लीव्स ख़राब हो जाती हैं धूप से। तो उसको शेड में ही करके रखें, धूप इसको नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा। 1-2 घंटे की धूप ये झेल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और चंपा की कटिंग के लिए आप पूछ रहे थे, तो चंपा की कटिंग आप कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो और वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मेरे यहाँ पे जैसे बंदर तोड़ जाते हैं, चंपा का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो बंदर के जो बच्चे होते हैं ना, वो उस पर झूलते हैं, तो उसकी टहनी टूट जाती है। तो मैं उसको ऐसे ही लगा देती हूँ और वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। जितनी भी अब तक मैंने लगाई है ना, वो सारी हो गई हैं। चंपा का एक पौधा मेरे पास था और अब कम से कम 5-6 पौधे मेरे पास हैं। ऐसे ही कटिंग से वो आसानी से हो जाता है। और चंपा के फूल बहुत प्यारे प्यारे कलर के आते हैं, येलो भी आते हैं, रेड, वाइट, कई कितने ही कलर में ये आता है। तो इसी तरह से आप कटिंग करके और कहीं से भी लाके इसको लगा दें, हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, रोज़ी मेरे साथ बेडशीट लगवा रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मेरा काम ना बहुत ज़्यादा इसकी वजह से लेट हो जाता है और बार बार इसको ना छोड़ के आती हूँ रूम में और ये फिर मेरे पास आ जाती है। और यहाँ पे जैसे मैंने तकिए नीचे रखे थे कवर लगा के, तो उनसे ही खेलने लगी थी। और यहाँ पे फिर मैं बेडशीट लगाने लगी तो उसको खींचने लगी। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो ये झाड़ू को भी नहीं लगाने देती है, इससे भी खेलती है। इसके साथ काम करना बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक छोटे बच्चे के साथ काम करते हैं। जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, कहीं बॉल पड़ी रहती है इसकी, पूरे घर में ना कुछ जो टेडी होते हैं उनको ले आती है, उनसे खेलती है। हमारा घर अब बिल्कुल उस तरह से हो गया है जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना, घर में सामान कुछ ना कुछ इधर उधर पड़ा रहता है, वो फैलाता रहता है, उस तरह से हो गया है। कोई भी आके घर में घुसेगा तो बता देगा कि हाँ, इनके घर में कोई छोटा बच्चा है, क्योंकि ये बॉल से बहुत ज़्यादा खेलती है। और कम से कम कई बॉल इसकी ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कभी किधर कभी किधर, उनको मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ। और इसका जो एक बॉक्स मैंने बना रखा है, उसमें इसके सारे खिलौने वगैरह सब उसमें डाल देती हूँ, तो ये उसमें ही घुस के और उन सबको बाहर निकाल लेती है और बाहर उनसे खेलती है। तो यहाँ पे अभी अभिमन्यु उसको लेके गया है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। आज मेरा व्रत भी है और काम भी बहुत सारे फैल जाते हैं आज के दिन। एकादशी का दिन है और एकादशी का दिन एक खास दिन होता है और इस दिन मैं बेडशीट वगैरह सब चेंज करती हूँ। अगर 1-2 दिन पहले से सोच रही होती हूँ ना, तो ये सोचती हूँ कि एकादशी को ही करूँगी। और ये देवशैनी एकादशी तो और भी खास होती है। इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने की लंबी निद्रा में सो जाते हैं और इसके बाद कोई भी मांगलिक कार्य 4 महीने तक करना शुभ नहीं माना जाता है। शादी ब्याह सभी बंद हो जाते हैं और जब देव उठनी आती है, और कुछ लोग तो देवशैनी एकादशी से ही एकादशी का व्रत करना शुरू करते हैं, अच्छा माना जाता है। वैसे तो किसी भी एकादशी को हम व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ खास भी होती हैं, जैसे निर्जला है या देवशैनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, तो इनको कुछ खास माना जाता है। तो इनसे भी हम अपना व्रत शुरू कर सकते हैं अगर हम व्रत रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों रूम को तो मैंने साफ़ कर दिया है, दूसरे रूम में झाड़ू लगा के आ गई हूँ। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, फिर ये बार बार मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पे आज अभिमन्यु इसको संभालने पे लगा हुआ है। संडे का दिन है, ये भी फ्री है थोड़ा सा, और अभी 1-2 महीना ये ऐसे ही परेशान करेगी, क्योंकि खेलने का ज़्यादा रहता है। जब बच्चा होता है ना, तो उसे खेलने का ही काम होता है, तो ये बार बार बस खेल ही चाहती है। जिसके भी साथ है ना, उसके साथ ही खेलने लग जाती है। और जब बड़ी हो जाएगी ना, फिर तो इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं करेगी। और यहाँ पे अब झाड़ू मैंने लगा ली है। और आपका कमेंट कमर दर्द के लिए था, तो मैंने बताया था कि मैं व्लॉग में उसका रिप्लाई करूँगी। तो आप पूछ रहे थे कि आप कोई मेडिसिन भी लेती हैं या एक्सरसाइज से ही आपने कवर करके रखा है। तो गाइज़, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मेडिसिन सिर्फ मैंने 3 से 4 महीने स्टार्टिंग में ली थी, जब मुझे चोट लगी थी। मैं जीने से फिसल गई थी और पूरी कहानी वो मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है, मैंने आपको बताई है जो मेरी पूरी कहानी है। और उस टाइम मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, मतलब मैं अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी लेके नहीं पी सकती थी। चलना तो दूर, लेटे लेटे भी मैं अपने हाथ में 1 गिलास पानी नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर का जॉइंट होता है। ये हमारे बॉडी के किसी अंग को भी नहीं चलने देती है। मुझे ये जब पता चला, जब मेरी ये हालत हुई, तभी मुझे ये पता चला। नहीं तो मैं ये सोचती थी कि कमर दर्द है तो कमर में ही प्रॉब्लम रहती होगी। ये नहीं पता था कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो हम चल भी नहीं सकते हैं, हम हाथ भी नहीं उठा सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं गिरी थी तो मेरी बैकबोन क्रैक हो गई थी और उसके बाद जो झिल्ली होती है ना, वो फैल गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी।
तो मैं एक्सरसाइज से ही मैंने इसको कवर किया है। आप मेडिसिन ज़्यादा ना लें, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं ना, सिर्फ उसको मेडिसिन पावर देती है। ये नहीं है कि आपकी कमर का दर्द इससे ठीक हो जाएगा। मेडिसिन से वो ठीक नहीं होता है, केवल आराम मिल जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन, जो इसके दर्द का ख़त्म करने का जो सॉल्यूशन है, वो सिर्फ एक्सरसाइज है। और अभी आप देख रहे हैं मैं बैठ के पोछा लगा के आई हूँ, जिसमें डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठने के लिए ना बिल्कुल मना कर दिया था कि आप जीवन भर कभी नीचे नहीं बैठ पाओगे। और अब मैं नीचे बैठ के अपना योग भी करती हूँ, और नीचे बैठ के खाना भी खाती हूँ, और पोछा भी मैं बैठ के लगा रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ, अपना थोड़ा सा परहेज भी रखती हूँ, लेकिन इस कमरे में रोज़ी रहती है तो वो सूसू वगैरह कर देती है, तो इसलिए वहाँ पर मैं हाथ वाले पोछे से बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज की वीडियो मैंने डाल रखी है, और जिसको जो प्रॉब्लम हो जाती है, जिस दर्द से कोई गुजरा हुआ होता है ना, उसके बारे में उसे अच्छे से पता होता है। मुझे पता है कि कमर वाली प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होती है। तो गाइज़, आप एक्सरसाइज करिए और बहुत जल्दी आपके दर्द में आराम मिल जाएगा। 1 हफ्ता 10 दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा, जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई हुई हैं। डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। अगर डॉक्टर से आपको पूछना है तो वहाँ पे भी एक्सरसाइज पूछिए कि मुझे कमर की एक्सरसाइज बताइए जिन्हें मैं डेली कर सकूँ। और किसी भी रोग को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी कंडीशन में हम हो, कैसी भी हालत में हो, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत होगी तो हम बहुत जल्दी हर रोग से लड़के ठीक हो जाएंगे। और अगर हम हिम्मत हार जाते हैं ना, तो हमें अगर छोटा मोटा रोग भी होता है ना, वो भी हमें दबा लेता है, और वो छोटा सा रोग भी हमें बहुत बड़ा लगने लगता है। तो हिम्मत इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप माइंडली स्ट्रोंग है तो आप किसी भी रोग से लड़ सकते हैं और बहुत जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत कमेंट ऐसे आते हैं, दीदी ये हो रहा है, दीदी वो हो रहा है, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, मैं अब बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, अब मैं ठीक नहीं होंगी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अंदर से ये सोचो ही मत, ये ठान लो कि ये हमें ठीक करना है। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, ऐसा कोई रोग नहीं है। इसमें से ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। बस अपनी दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत होती है। अपना मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, खान पीन, इसको बदलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत रूटीन ऐसा होता है बहुत लोगों का कि सही से वो खाना नहीं खाते हैं, टाइम पर नहीं खाते हैं, नाश्ता किसी टाइम होता है, खाना किसी टाइम होता है। तो ये रूटीन ना हमें बीमार बनाता है इस तरह का। अगर आप अपना रूटीन परफेक्ट रखेंगे तो आप फिट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं रोज़ी के नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा उसके लिए गर्म पानी किया है, और घी बन रहा था, जो मक्खन से मैं घी तैयार करती हूँ वो बन रहा था। उसको उतार के मैंने इसके लिए रखा है थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि इसको गुनगुने पानी से मैं नहलाऊंगी। इसकी ये फर्स्ट बाथिंग है और पहली बार ये आज नहाएगी। मैं भी इसको नहलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि देखती हूँ ये मुझे परेशान करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि पहली बार नहाएगी। मुझे नहीं पता है कि ये आसानी से नहा लेगी या ज़्यादा परेशान करेगी। तो ये था इसका शैम्पू, और रोज़ी के लिए नया टॉवल आया है। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है बैठी हुई। और आपके बहुत सारे इसके लिए कमेंट आए हैं, दीदी बहुत क्यूट है रोज़ी। तो सच बताऊँ ये बहुत क्यूट है, और जब खेलती है ना, बहुत सारा टाइम ना मेरा इसके चक्कर में निकल जाता है। जब मैं इसके साथ खेलने लगती हूँ ना, तो सच बताऊँ सब कुछ भूल जाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब मूड भी ना एकदम फ्रेश कर देती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा पानी में इसके ऊपर डाल रही थी। है ना बाबू? है ना बाबू? शैम्पू निकाल। शैम्पू एक ढक्कन बोल रहा है। मेरे हाथ पे दे दे तू। नहीं डाल डाल। तो यहाँ पे देखो गाइज, रोज़ी कैसी निकल के आई है। मतलब जैसे इसे पानी डाला है ना, बाल तो इसके चिपक गए हैं जो फूले फूले से रहते थे। और अब देखो ये कितनी कमज़ोर सी दिखाई दे रही है। तो मैं देख के यही बोल रही थी कि कितनी मोटी लगती है वैसे, और नहाने के बाद ये देखो कितनी कमज़ोर दिखाई दे रही है। और ये पानी के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी में भागती है। अगर कहीं पानी दिखाई दे जाता है ना, तो उसके ऊपर बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि पानी से बचती है।
और यहाँ पे ये देखो कितने आराम से बालों को निकलवा रही है, और ये बहुत समझदार है, सच बताऊँ बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाती है। सिट 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 राधे सिट सिट। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं नहा के आई हूँ, और पहले मुझे रोज़ी को नहलाना था, इस वजह से मैं नहीं नहाई थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा उसके बाल भी निकलते हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि ये आसानी से ऐसे नहा लेगी, क्योंकि लग रहा था कि ये भागेगी, तो इस वजह से मैं नहीं नहाई थी। और अभी मुझे पूजा का भी काम है, क्योंकि आज एकादशी है, तो पूजा में भी टाइम लगेगा और कथा वगैरह सुननी होती है। तो यहाँ पे अभी कुछ कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले हैं, जो मैंने पहन रखे थे उनकी वजह से ना कपड़े मैंने रोक रखे थे, वहाँ पे सर्फ वगैरह सब मैंने मशीन में डाल दिया था, लेकिन मुझे वो कपड़े डालने थे, तो उन्हें डाल के अब मैं मशीन चला के आई हूँ। और बेड शीट और कपड़े अभी ऊपर भी धुल रहे हैं, ऊपर वाली मशीन में, तो कुछ ऊपर धुल जाएंगे, कुछ नीचे धुल जाएंगे। कपड़े 2-3 दिन के हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे अब मैं बना लूँगी बालों की चोटी, और टाइट टाइट करके बालों की मैं चोटी बना के रखती हूँ, और ऊपर को फोल्ड करके यहाँ पे मैंने इस पर रबड़ लगा दी है। तो इस तरह से जब हम बांध के रखते हैं ना बालों को, तो बाल इलझती नहीं है, तो बाल ज़्यादा टूटते भी नहीं है। और जैसे बरसात का मौसम है, तो इसमें थोड़े बाल मेरे भी टूट रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर करते हैं ना, तो बाल ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे अब लड्डू गोपाल को भी नहला के मैंने कर दिया है तैयार। अब मैं करूँगी अपनी एकादशी की पूजा। से कई लोग चातुर्मास व्रत करना भी आरंभ करते हैं। तो चलिए आज की इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा क्रमी और धार्मिक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मानधाता। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, संपन्न, ऐश्वर्य से युक्त। हरे राम 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 हरे हरे। तो जी यहाँ पे पूजा करके मैंने लगा दिया है भोग, और ऊपर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। मैं तुलसी जी की पूजा करने के लिए ऊपर जा रही थी, तो बारिश हो रही है। भूख हो रहा है बाबू, इसको खाएगी। खाना चाहिए, अब भूखी हो रही है, भूखी। अब भूख लगी है। ओ भूखा हो रहा है, भूखा हो रहा है, भूखा भूखा। दे दे चलो 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 आ जाओ। सुबह पानी में फेंक दूं? आवाज़ सुन के कौन आ रही है? कौन सी आवाज़ आ रही है? वो चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। तो ये खा ली। दिखना रहा है ऐसे? चलो चलो पप्पू चलो, चलो वहीं करेंगे, आ जाओ आ जाओ। चढ़ाओ, ऐसा खुद चढ़ाओ। आओ चलो 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 शाबाश। आओ चलो चलो तो जी यहाँ पे अब दिया है मैंने इसे दूध और सेरेलैक, और सुबह मैंने इसको दही दी थी, उसके बाद ये नहलाई थी 1-2 घंटे बाद, और उसके बाद खिलाया था मैंने इसको एक केला। और केला ये बहुत ज़्यादा पसंद करके खाती है, पूरा केला खाने के बाद ना और भी मांगती है।
और मैं जो भी इसको खिलाती हूँ ना वो सब डॉक्टर से पूछ के तभी खिलाती हूँ, क्योंकि ये डॉग ऐसे होते हैं कि ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और बीमार होने से मुझे इसके बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए इसको मैंने अभी तक नहलाया नहीं था। और इसका नाम ना अभी हमने रखा है कुछ टाइम पहले ही। और ये देखिए इतनी जल्दी अपने नाम से सुनने लगी है। सूर्य ना ऊपर से आवाज़ लगा रहा था इसको, तो ये ऊपर को ही जा रही थी। और इसको सेरेलैक के डब्बे का भी पता है, जैसे मैं उसमें से डाल के इसके लिए तैयार करती हूँ ना तो ये देखती रहती है और सेरेलैक के डब्बे को दिखाते ही ना भौंकना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अभी मैंने खाने की कुछ तैयारी कर दी है, आटा लगा के रख दिया है और अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए दही। और जब मेरा एकादशी का व्रत होता है तो दही, दूध या फल वगैरह ही मैं लेती हूँ। तो दूध तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि हमें सुबह सुबह ना दही लेने की आदत है, हम लोग दही ज़्यादातर लेते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। तो यहाँ पे मैंने दही लिया और दही हमारे लिए अच्छी भी रहती है, बहुत अच्छी रहती है अगर सुबह दही लेते हैं, दोपहर में मट्ठा और रात में दूध। तो मैं इसी तरह से सबको देती हूँ। जैसे लंच होता है तो लंच में हम लोग मट्ठा लेते हैं, खाने के साथ में ज़रूर लेते हैं। आप मेरे ब्लॉग में देखते हो मैं रोज़ ही मट्ठा तैयार करती हूँ। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ, और सब्जी बनाई है मैंने आलू और शिमला मिर्च की, जो कि आपके साथ वैसे वीडियो में शेयर नहीं की है क्योंकि उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था जल्दी जल्दी, और भी बहुत सारे काम मैं कर रही थी। कई बार मैं ऊपर भी गई हूँ, जैसे कपड़े मुझे निकाल के आने थे मशीन में से, और कई कामों में सूर्य ने भी मेरी हेल्प करवाई है। जैसे अंदर मैंने बेडशीट लगाई थी तो उसने इतने तकिए के कवर लगा दिए थे, और ऊपर भी कई बार आना जाना मशीन चलानी, तो कुछ हेल्प मेरी हो गई थी। और यहाँ पे अब जो मशीन में कपड़े डाले थे वो भी धुल गए हैं, और इनको अब सभी को ऊपर सुखा के आऊँगी। ऊपर वाले कपड़े भी सारे धुल गए हैं, जो बेडशीट वगैरह मैंने धुलने के लिए डाली थी ना वो भी धुल गई हैं। और आज का इतना बिजी रूटीन था क्योंकि रोज़ी के भी बहुत सारे काम थे, और 3 बार तो मैं उसको खिला चुकी हूँ अब तक। और छोटा बच्चा है अभी तो इस वजह से भूख भी उसको ज़्यादा लगती है, जल्दी जल्दी सूसू करती है तो जल्दी भूख भी उसको ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे अब बेडशीट को सुखा दूंगी बाहर। अंदर सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, अंदर के जो तार बंधे हुए हैं ना वो सारे फुल हो गए हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल बेडशीट है और 2 धोई है मैंने डबल बेडशीट। 2 बेडों की उतारी है, एक बेड की आज नहीं उतारी है क्योंकि उस बेड पे कोई ज़्यादा लेटता नहीं है, तो इसलिए उसकी बेडशीट जल्दी से गंदी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और अंदर का ये देखिए अंदर का तार भी हो गया है बिल्कुल फुल। और यहाँ पे रोज़ी यहीं पे बैठी है, ये देखिए ये मेरे पीछे पीछे रहती है। अगर मैं ऊपर हूँ तो नीचे से जीने पे चढ़ती है, और इसका ना गिरने का भी बहुत डर रहता है क्योंकि पत्थर से फिसल सकती है, बहुत ज़्यादा चिकना पत्थर है। और यहाँ पे पतिदेव लेके आए हैं इसके लिए बॉल, और ये देखिए बॉल से ना इतनी ज़्यादा खेलती है, बहुत ज़्यादा। और अभी टाइम हो चुका है 12:30 बजे का, तो आज काम हुआ है मेरा 12:30 बजे ख़त्म, नहीं तो 10:30-11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा काम थे तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। और आपके कमेंट का रिप्लाई वीडियो मैंने डाल दिया था कल, और जितने भी आपके कमेंट थे बालों के लिए उन सब का उसमें मैंने रिप्लाई किया है। और अब इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। तो आज का ये बिजी रूटीन मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।